लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। दिल्ली के जहांगीरपुरी में भी घर का घर तोड़ दिया गया है, दुकानों को तोड़ दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, उसके बावजूद एमसीडी का बुलडोज़र चलता रहा। पुलिस की निगरानी में कार्रवाई होती रही और दसियों दुकानों को, गरीबों के मकानों को, यानी मुसलमानों के घर और दुकानों को तोड़ दिया गया है। इतना ही नहीं बल्कि बुलडोज़र मस्जिद पर भी चला दिया गया। मस्जिद के दरवाजे को तोड़ दिया गया है, मस्जिद के आसपास की चीज़ों को तोड़ दिया गया है। मस्जिद के पास ही मंदिर है, वो भी इल्लीगल है, गैर कानूनी है, लेकिन उसे छोड़ दिया गया, उससे नहीं तोड़ा गया। आखिर क्यों? का गेट ठीक उतना ही बढ़ा हुआ है जितना मस्जिद का गेट आगे बढ़ा था। और यहाँ पर देखिए फोर्स तैनात है बड़ी संख्या में। और ये मंदिर है और यहाँ से वो दूर मस्जिद है, तो ये भी उतना ही आगे बढ़ा था जितना कि मस्जिद आगे बढ़ी थी उस दीवार से, जितना उसका दूर गेट था। लेकिन इस मस्जिद के ऊपर किसी तरह की कोई खरोच नहीं है, बल्कि इस मंदिर को पूरा प्रोटेक्शन दिया गया है। और दिल्ली पुलिस यहाँ पे मौजूद है, एक भी खरोच नहीं है, कुछ भी अवैध नहीं है। लेकिन मस्जिद अवैध बता के तोड़ दी गई है और ये स्थिति है, ये सिचुएशन है। सुप्रीम कोर्ट के फैसला के बावजूद भी एमसीडी का बुलडोज़र काफ़ी देर तक चलता रहा और इन सब के दरमियान हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में बुलडोज़र चलता रहा, कार्रवाई होती रही। रात से ही सबको खबर हो गई थी कि 20 अप्रैल को सुबह सुबह ऐसा होगा। ट्विटर पर लगातार ट्रेंड करता रहा, सब लोग लिखते रहे। लेकिन इसके बावजूद जहांगीरपुरी में जहां बुलडोज़र की कार्रवाई होती रही, कोई विपक्ष का लीडर नहीं पहुंचा। राहुल गांधी नज़र नहीं आए, सोनिया गांधी का कोई करीबी नज़र नहीं आया, प्रियंका गांधी नज़र नहीं आई, ना कोई दूसरे रहनुमा नज़र आए और न ही मुस्लिम रहनुमा, मुस्लिम तंजीमों के सरबराह नज़र आए। खा जमात इस्लामी के लोग हो या जमीयत उलमा हिंद के लोग हो या दूसरी तंजीमों के लोग हो, कोई वहाँ नहीं देखा। बुलडोज़र चलता रहा। बाद में जब सुप्रीम कोर्ट कुछ लॉयर्स पहुँचे, कुछ वकील पहुँचे, कुछ पॉलिटिकल पार्टियाँ पहुँची, कुछ तंजीमों ने भी दावा किया कि हम वहाँ पहुँचे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने तकरीबन 10:30 बजे स्टे लगा दिया। फैसला किया कि उसकी जो पुरानी हालत है, सिचुएशन है, उसी को बरकरार रखा जाए, बुलडोज़र को रोक दिया जाए। इसके बावजूद भी एमसीडी आदेश मानने को तैयार नहीं था। मीडिया में लगातार खबरें चल रही थी। बाद में बरामदा करात जो सीपीएम की लीडर है वो वहाँ पहुँचती है और एमसीडी के डायरेक्टर से, उसके अलावा जो पुलिस के वहाँ पर सरबराह मौजूद होते हैं, उनसे डायरेक्ट वो बातचीत करती है। बुलडोज़र चल रहा होता है, वहाँ वो अड़ जाती है और बोलती है कि रोकना होगा, ये कंडम ऑफ कोर्ट हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का वायलेशन हो रहा है। तब जाकर बुलडोज़र की कार्रवाई को रोका जाता है। लेकिन इस पूरी कार्रवाई में गरीब मुसलमानों के घरों को तोड़ा गया है, उनके दुकानों को तोड़ा गया है, एक दो गैर मुस्लिमों की दुकानों को भी तोड़ा गया है। और इन सब के पास लाइसेंस था, इन सब के पास एमसीडी से परमिशन मिली हुई थी। और जो ताज्जुब की बात है सबसे ज़्यादा वो ये कि वहाँ पर जो जामे मस्जिद है सी ब्लॉक पर, उसके दरवाजे को भी बुलडोज़र चला करके तोड़ दिया गया, उसके आसपास की चीज़ों को तोड़ दिया गया। उसी मस्जिद से बिल्कुल सटा हुआ मंदिर भी मौजूद है, लेकिन उसको हाथ नहीं लगाया गया, उसको टच तक नहीं किया गया। मिल्लत टाइम्स के शान असगर, जाकिर त्यागी, तमन्ने, कई सारे लोग वहाँ पर मौजूद हैं। डायरेक्ट वहाँ से वो हमें रिपोर्ट कर रहे हैं, बता रहे हैं इंटरनेट की प्रॉब्लम की वजह से वो लाइव दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लाइव के ज़रिए सही आवाज़ और सही वीडियो मिल्लत टाइम्स के क़ारीन और नाज़रीन तक नहीं पहुंच पा रही है। ट्विटर पर थोड़ी थोड़ी सी छोटी छोटी सी क्लिप्स लगातार अपडेट की जा रही है। हम बता रहे हैं कि ग्राउंड ज़ीरो पर क्या हो रहा है और ग्राउंड ज़ीरो से पूरी रिपोर्ट हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह सुबह सुबह बुलडोज़र को पहुंचाया गया, उसके बाद मुसलमानों के घरों को तोड़ना शुरू किया गया। रात को ही पहचान कर ली गई थी और उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ जाता है, उसके बावजूद भी 1.5 घंटा तक तकरीबन सिलसिला जारी रहता है। और जब जितना उन्हें तोड़ना था, जितना नुकसान पहुँचाना था, जितना मुसलमानों को डराना मकसद था, उतना सब कुछ हो जाता है। तब कार्रवाई रोक दी जाती है। और इस पूरी कार्रवाई में जो सबसे ताज्जुब की बात है कि दिल्ली जैसे शहर में
इतना बड़ा मामला हो जाता है। मध्य प्रदेश के खरगोन में हुआ, उसके अलावा गुजरात में घर तोड़ा गया है, हरियाणा में तोड़ा गया है, लेकिन दिल्ली में भी बुलडोज़र की कार्रवाई कर दी गई इस वजह से कि मुसलमानों ने अपना बचाव किया था। हुआ दरअसल ये था कि 16 अप्रैल को हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा निकाली गई थी। उस यात्रा ने मस्जिद पर झंडा लगाने की कोशिश की। जब मुसलमानों ने झंडा नहीं लगाने दिया, इफ्तार का वक्त था, वहाँ मौजूद थे, उसे भगा दिया, तब उन लोगों ने मस्जिद पर पथराव शुरू कर दिया। मुसलमानों ने भी अपना दिफा किया, बचाव किया, इन्होंने भी पत्थर मारा, लेकिन उल्टी कार्रवाई सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ शुरू कर दी गई। मुस्लिम नौजवानों को गिरफ्तार किया गया, अब तक 23 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उसके अलावा इन 23 लोगों में से 5 पर NSA भी लगा दिया गया है। दूसरी तरफ से अभी तक किसी भी गिरफ्तारी की तस्दीक नहीं हो सकी है। NI ने एक रिपोर्ट ट्वीट किया था, लिखा था कि 6 बजरंग दल के वर्कर और दूसरे लोगों की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन उसके बाद ही NI ने उस ट्वीट को डिलीट कर दिया और कहा कि जो पहले वाला ट्वीट था वो गलत मालूमात पर मबनी था। ऐसी किसी खबर की तस्दीक नहीं हो सकी है कि बजरंग दल के किसी कार्यकर्ता को या वहाँ के किसी ऑर्गेनाइज़र को गिरफ्तार किया गया है। ऐसी किसी भी खबर की तस्दीक नहीं हो सकी, यानी वो खबर झूठी थी। इसके अलावा बजरंग दल ने खुद पुलिस को धमकी दे दी कि अगर किसी बजरंग दल के वर्कर को गिरफ्तार किया गया तो पुलिस की ऐसी तैसी कर दी जाएगी, और इसके बावजूद उसके खिलाफ पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया है। सिर्फ रैली निकालने पर विदाउट परमिशन के एक FIR दर्ज की गई है, जिस FIR में भी कोई जान नहीं है। दूसरी तरफ मुसलमानों पर NSA लगा दिया गया है। इस कार्रवाई पर लगातार सवाल ही उठाए जा रहे थे कि अब बुलडोज़र चला दिया गया है उनके मकानों पर, और दिल्ली में हुआ है। यहाँ बड़े बड़े विपक्ष के नेता मौजूद है, कोई नहीं पहुँचा, मुस्लिम रहनुमा वहाँ तक नहीं पहुँचे, मिल्ली कायद वहाँ तक नहीं पहुँचे, पॉलिटिकल लीडरों के सरबराह नहीं पहुँचे। अगर उस वक्त कोई जाए हादसा पर पहुँचता है तो वो नाम है उस खातून का जिसका नाम है बरामदा करा, जो CPM की लीडर है, और उन्हें पहुँच करके बाज़ाब्ता रुकवाया। सुप्रीम कोर्ट का आदेश उन्होंने बताया कि इसको पालन करना पड़ेगा। ग्राउंड ज़ीरो से सारी डिटेल्स आ रही है, और जो वहाँ की वीडियोज़ और पिक्चर्स आ रही है वो काफ़ी रुला देने वाली है। किसी तस्वीर में देखा जा रहा है कि जो बच्चे हैं वो अपनी दुकान के सिक्कों को जमा कर रहे हैं। कोई बच्चा अपने गुल्लक के टूट जाने की वजह से उसके पैसों को जमा कर रहा है। एक बच्चे की तस्वीर आई है जिसके बाप की जूस की दुकान थी, उसे तोड़ दिया गया, अब उसके पैसों को इकट्ठा कर रहे हैं। एक खातून की तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें वो मैंगो के पैकेट को जमा कर रही है, जो मैंगो के डब्बे, क्योंकि वहाँ ज़्यादातर लोग कबाड़ा का काम करते थे, पत्थर, शीशा, इस तरह की चीज़ें चुन करके लाते थे और उससे बेचते थे, इस तरह अपनी ज़िंदगी गुजर बसर करते थे। तो गरीब लोग हैं, कमज़ोर लोग हैं जिनके घर को तोड़ा गया, उन लोगों का ये कहना है कि बदले की कार्रवाई की गई है। हमला किसने किया, पथराव किसने किया, मुलव्विस कौन था, उसका कोई पता नहीं, और भुगतना हम लोगों को पड़ रहा है। और इस पूरे मामले की जो सबसे ख़तरनाक तस्वीर है वो ये कि मस्जिद पर बुलडोज़र को चला दिया गया, लेकिन मंदिर को टच तक नहीं किया गया। कहा गया कि जब मंदिर की तरफ बुलडोज़र बढ़ रहा था तो मकामी हिंदुओं ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया, कहा मंदिर पर बुलडोज़र को नहीं आने देंगे, और बिलाखिर मंदिर पर बुलडोज़र नहीं चला। अगर बात इलीगल की है, क्योंकि MCD की तरफ से कार्रवाई की गई थी इनक्रोचमेंट के नाम पर कि गैर कानूनी निर्माण है, गैर कानूनी तौर पर या MCD की ज़मीन पर कब्ज़ा करके सब सारे घर बनाए गए हैं, सारी जो झोपड़ियाँ हैं वो बनाई गई, हिलाद इसको हटाया जाएगा। तो इस तरीके से मस्जिद की दीवार को तोड़ा गया जो गैर कानूनी, उसी तरीके से मंदिर का भी मामला था, लेकिन मस्जिद पर बुलडोज़र चला दिया गया और मंदिर पर बुलडोज़र नहीं चलाया गया है। जहांगीरपुरी से हम अपडेट मज़ीद आपको देते रहेंगे। ट्विटर पर फॉलो कीजिए। मिलर टाइम्स के नुमाइंदे और सहाफ़ियाँ मौजूद है, बहुत जल्द ही उनकी रिपोर्ट भी मिलर टाइम्स पर आपको देखने को मिलेगी। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़। मिलर टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।